हेलो फ्रेंड्स आज हम चेक करेंगे टैरो से कि एंजल्स आपको ऐसा क्या बताना चाहते हैं जो आपको अभी अपने जीवन में कर लेने की ज़रूरत है। जिस तरफ आपको बढ़ जाने की ज़रूरत है, जो चीज़ें आपको अपने जीवन से निकाल देने की ज़रूरत है, ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा स्टेप है जो जो आपको इस वक्त ले लेने की ज़रूरत है, जिससे आगे आने वाले ग्रोथ को आप रिसीव कर पाएँ। आपके जीवन में आगे जो अबंडेंस आ रही हैं, जो खुशियाँ आ रही हैं, उसे आप रिसीव कर पाएँ। यही टॉपिक है। और इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। इससे आपको कुछ क्लियरिटी मिलेगी कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, आगे की गाइडेंस भी आपके लिए है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके प्रेजेंट की एनर्जी दो तरह के लोगों के लिए आई है। यहाँ पे एक तरह के लोग वो हैं जिनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन में अपने ग्रोथ के लिए, अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी वर्क किया है, ऐसा दिख रहा है। और काफ़ी बैलेंस भी हैं, वो अपने आप को काफ़ी बैलेंस बना लिए हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो उन्हें लग रहा है कि उनके जीवन में जो ग्रोथ आनी चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए था, वो चीज़ मिला नहीं है। उसमें कुछ रुकावट दिख रही है। वो जो चाहते थे पाना या फिर जो मिलने वाला था उनको, वो मिल नहीं पा रहा है, वो रिसीव नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। कोई अड़चन दिख रही है यहाँ पे, वो ग्रोथ रुकी हुई है, वो चीज़ जो आने वाली थी इनके पास वो रुकी हुई है। ऐसा भी दिख रहा है कि वो किसी चीज़ में जगल कर रहे हैं, दो तरह की चीज़ों में जगल कर रहे हैं और वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरे तरह के लोग वो हैं जिन्होंने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया है। वे एक लवर्स कनेक्शन में हैं और उन्होंने अपने फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए काफ़ी प्रयास किया है। अभी वो या तो ग्रोथ कर चुके हैं या फिर ग्रोथ की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे उनको वो जो चाह रहे थे, जिस लिए उन्होंने अपने जीवन में ये ग्रोथ लाया है, वो चीज़ उनके हाथ से छूट गई है। ये उनका पार्टनर हो सकता है जिसके साथ इनका कनेक्शन टूटा हो, जिनके साथ इनको दूरी सहन करनी पड़ी हो। इनका पार्टनर इनसे दूर चला गया है और इन्होंने, हो सकता है कोई छोटी गलती की हो या फिर ये अपने आप को इसके लिए ज़िम्मेदार मानते हैं कि इन्होंने ही कोई गलती की है, जिस गिल्ट में ये हैं। और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के इस एनर्जी में है कि ये सोच रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं। इनके जीवन में अभी टावर मूवमेंट चल रहा है। बहुत सी चीज़ें इनके जीवन से छूट चुकी हैं और ये काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, बहुत दुखी हैं ये। हो सकता है अपने जीवन में खुशी लाने के लिए ये काफ़ी दान पुण्य वगैरह भी करते हों, चैरिटी वगैरह करते हों, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये इन दो तरह के लोगों की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। और अगर आप लोगों के साथ ये एनर्जी मैच करती है तो आगे की रीडिंग आपके लिए है, आप देख सकते हैं या आगे की गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या निकलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले तरह के लोगों की जो एनर्जी हम बताए हैं, जो अभी निकल के आया था कि इन्होंने अपने आप को बैलेंस कर लिया है काफ़ी कुछ, लेकिन कहीं ग्रोथ रुकी हुई है उनका।
तो उनके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल के आया है कि उनके उनके पास तो है बहुत कुछ, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं दिख रहे हैं। और इसकी वजह हो सकती है दो चीज़ें। एक तो इनके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो नेगेटिव है, और दूसरी चीज़ इनकी ग्रोथ जो रुकी हुई है उसकी वजह है इनका जगल करना। वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। अब वो कोई भी चीज़, दो चीज़ें हो सकती है। हो सकता है उनके जीवन में जो आने वाला है, जो चीज़ें उनके पास ऑप्शन है उन दो चीज़ों में से किसी एक को चुनने की, और वो चुन नहीं पा रहे हैं। वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, दोनों चीज़ों में जगल कर रहे हैं। इस वजह से यूनिवर्स शायद कंफ्यूज है उनको कौन सी चीज़ दें। इस वजह से उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे उनके लिए गाइडेंस निकल के आई है कि उनको अपने इंट्यूशन पर विश्वास करने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। उनकी अंतरात्मा क्या कह रही है इस मामले में, उस हिसाब से आप अपना डिसीज़न लीजिए और अपने आसपास का एनवायरनमेंट ठीक कीजिए, ताकि आपके पास जो खुशी है, जो भी चीज़ है उसमें आप खुश हों। आप खुश रहेंगे तभी खुश, और मतलब उस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। अपने अंदर से खुशी महसूस कीजिए, अपने अंदर की एनर्जी को चेंज कीजिए, जो नेगेटिव है उसको दूर कीजिए और अपना एनवायरनमेंट ठीक कीजिए। तो ये उनके लिए गाइडेंस है। और दूसरे तरह के लोग जो यहाँ पे हैं, जो लवर्स कनेक्शन में हैं, देखिए आपका कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। आप डिवाइन कनेक्शन में हैं और आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये समय आपके टावर मूवमेंट का है, जो काफ़ी कुछ गुजर चुका है। आपका समय बदलने वाला है, आपका भाग्य परिवर्तित होने वाला है। आपके जीवन का एक फेज़ जो काफ़ी कष्टकारक था आपके लिए, वो पूरा होने को है। ये सारी चीज़ों का अब अंत होने को है और नई चीज़ों की शुरुआत होने को है। तो आप अपने आप को इस धोखे की एनर्जी से बाहर निकालिए। आपके अंदर अगर जो भी जो जिस भी तरह की नेगेटिव विचार है, या तो किसी से बदला लेने की, या फिर धोखा, आपने धोखा खाया, ये विचार बार बार आपके दिमाग में आ रहे हैं, किसी ने आपको धोखा दिया, आप असफल हो गए, या फिर अब आपका कुछ नहीं हो सकता, इस तरह की माइंड में जो बातें आती हैं अक्सर डिप्रेस होने के बाद लोगों के मन में, तो उस तरह की एनर्जी से आप बाहर निकलिए। जो कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि अभी आपने खो दिया है, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलिए। आपका कनेक्शन डिवाइन है और आपके पार्टनर को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ये डिवाइन कनेक्शन है और डिवाइन की मर्ज़ी से ही आपके जीवन में आएगा और उन्हीं की मर्ज़ी से आपके जीवन से जाएगा। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी एनर्जी को ठीक कीजिए। अगर आपके पार्टनर को आपके जीवन में आना होगा तो अवश्य ही आएंगे, वो कोई रोक नहीं सकता उनको। आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, आगे की सोचिए, दूर की सोचिए। ये कर्मा फेज़ था जो पूरा होने को है, कर्मा बैलेंसिंग का समय था जो पूरा होने को है। अब आगे आपके जीवन में नई चीज़ें आएंगी। आप अपने आप को इस दुख की एनर्जी से बाहर निकालिए। ये सब प्रोसेस है आपको एक हाई लेवल पर पहुंचाने का, इस लोअर एनर्जी से निकालने का, निकाल के एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में ले जाने के लिए ये सारा प्रोसेस है। और ये सब आपके ग्रोथ के लिए है। आप डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए और आप इस वक्त अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसा चीज़ कीजिए जिसमें कि आपको इंटरेस्ट हो, जैसे कि म्यूज़िक हुआ, पेंटिंग हुआ, डांसिंग हुआ, या फिर कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क जिससे कि आपको खुशी मिलती हो अंदर से, जिसको करके आप खुद को, आसपास को भी भूल जाते हो। इस तरह की कोई चीज़
जो आपको अंदर से खुशी महसूस कराए, अंदर से फुलफ़िल करे, ताकि इससे आपके इस काम को करने से आपकी हीलिंग भी होगी और आप इस काम को करने से फ्रेंड्स आपकी हीलिंग भी होगी और आपकी एनर्जी भी चेंज होगी। आप खुशी की एनर्जी में आएंगे तो आगे जो नई नई चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं वो भी आप रिसीव करने लायक होंगे। आपकी एनर्जी इस लायक होगी कि आप उसे रिसीव कर पाएँ, वरना तो फिर आप दुख की एनर्जी में रहेंगे तो फिर से कुछ दुख वाली चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे जीवन में। फिर ये चीज़ें रिपीट हो सकती हैं बार बार। तो एंजल्स कहना चाहते हैं आपसे कि आप तुरंत से इन सारी एनर्जी से बाहर निकल जाइए। इन सारी चीज़ों को अपने माइंड से, अपने दिल दिमाग से बाहर निकालिए, अपने आप को चेंज कीजिए। इस एनर्जी में आप फंस के मत रहिए। अगर आपने अपने इस चीज़ पे काम कर लिया तो आगे आने वाली ग्रोथ आपके लिए अच्छी होगी। आगे जो भी आपको मिलने वाला है वो चीज़ आप अच्छे से रिसीव कर पाएंगे और कुछ नया, कुछ अच्छा पा पाएंगे। आप जीवन में नई ग्रोथ कर पाएंगे। तो आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि आप अभी इस चीज़ को ओके कर लीजिए अपने जीवन में, ताकि नेक्स्ट मंथ जो कुछ भी आपके जीवन में आने वाला है, जो नई शुरुआत होने वाली है, वो अच्छे से हो पाए, कुछ अच्छा रिसीव कर पाएँ आप। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपके कर्मा बैगेज थे जो आपको क्लियर करने थे, तो आप उसको उसी हिसाब से लीजिए, उसको ओवरबर्डन मत लीजिए। जो कुछ आप ऊपर से लिख के ले आए हैं वो तो जीवन में आना ही है, उसको तो झेलना ही है, करना ही है, वो तो अपने समय से होगा ही। लेकिन आप उसमें फंस के रहेंगे तो बार बार उसी चीज़ों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते रहेंगे, बार बार वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी आपकी, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे अपना। तो आप अपना ग्रोथ कीजिए, यहाँ से निकलिए, इस फंसी हुई एनर्जी से बाहर निकलिए और ईश्वर से और गॉड से, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको जो भी इमोशनल लॉस झेलना पड़ा है उससे आपको निकलने में आपकी मदद करें। फ्रेंड्स, ये जो जिस भी गलती की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं, आप अपनी उस कमी को, उस गलती को दूर करने की कोशिश कीजिए। ये जो कुछ भी हुआ है वो आपकी उस कमी पे चोट मारने के लिए ही हुआ है, ताकि आप उस कमी को उस कमी को दूर कर पाएँ, उस पर ध्यान दें, उस पर काम करें और उस चीज़ को अपने अंदर से निकाल पाएँ, उस कमी को। लो एनर्जी की कोई चीज़ें रहती हैं जो आपकी ग्रोथ में बाधा बनती हैं, इनको हील करना बेहद ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हील करने के लिए ही आपको इस सिचुएशन में डाला जाता है, ताकि आप उस पर काम कर सकें, अपनी उस कमी को दूर कर सकें। तो आप इस कमी पे ध्यान दीजिए, इस कमी को दूर कीजिए। अगर सेपरेशन आया है तो पार्टनर भी समय आने पे आ ही जाएंगे, जब आपकी ये कमी दूर हो जाएगी, आप अपने आप को हील कर पाएंगे अंदर से। तो ये भी वो समय भी आएगा, तो आप इस अपनी कमियों पे ध्यान दीजिए और अपने आप को हील कीजिए। और इन सारी नेगेटिव एनर्जी से आप सबसे पहले तो बाहर निकलिए, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आगे फिर नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। आप तब तक इस एनर्जी पे काम कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रही आपके लिए गाइडेंस जो एंजल्स आपको देना चाहते थे और चाहते हैं कि वो आप इस पे फ़ौरन से काम करना शुरू करें, अपने आप को, आपके अंदर ये
परिवर्तन ले आएँ, ताकि जल्दी से आपकी एनर्जी चेंज हो, आगे आने वाली ग्रोथ को आप रिसीव कर पाएँ, अपनी खुशियों को रिसीव कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आप इस पे काम कीजिए, इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। और फ्रेंड्स, ये रीडिंग मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपसे रेजोनेट की हो, ये रीडिंग रेजोनेट की हो, वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।